नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में कुछ अज़ला के लिए आज शाम 6 बजे कैंपेनिंग का सिलसिला रुक चुका है और आज आखिरी दिन होने की वजह से जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने इंतखाबी मुहिम के लिए सारा जोर डाला है। आज और गुज़िश्ता कल के लिए बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान की तरफ से भी जोरदार मुहिम जो जारी थी, उसकी भी तस्वीर आप देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर बदलने वाली तस्वीर इस बात की दलील दे रहे हैं कि किस तरह से आखिरी 2 दिन में बहुत बड़े पैमाने पर मंसूर अली खान के पीछे चलते हुए नजर आ। बहुत बड़ी तादाद इस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की और तमाम तबक़ात की जो है उनके साथ चलती है, उनकी हिमायत में वोट का मुतालबा करती हुई, उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए ज़ोरदार अपील करती हुई नजर आई है। मंसूर अली खान ने जहां इस हल्के की सबसे बड़ी आबादी वाले हल्के महादेवपुरा में इंतखाबी मुहिम चलाई, वोटरों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, वहीं चामराजपेट हल्के में रियासती वजीर बराए हाउसिंग अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पार्टी कारकुनों के साथ वोटरों से मुलाकातें की और उनसे अपील की कि कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को भारी अक्सर से कामयाब बनाएं। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में सिद्धारामैया और डी.के. शिवकुमार की हुकूमत ने अवाम के फलाह व बहबूदी के लिए जिन 5 गारंटियों का निफाज किया पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इन 5 गारंटियों से तमाम तबक़ात इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत बनने पर जिन गारंटियों का तस्करा किया गया है उनका हवाला देते हुए ज़मीर अहमद खान ने कहा कि इन गारंटियों से जो है मुल्क के गरीब और मुतासिर तबके को माशी तौर पर खुद कफील बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर नाज़रीन गिरामी दीगर लीडरान ने भी जो है अपने अपने बातें की और दीगर बहुत सारे सीनियर और जूनियर लीडरान और मकामी लीडरान, कारपोरेटर्स, साबिक़ कारपोरेटर्स, तमाम के तमाम लोग शरीक थे और मंसूर अली खान की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महलों से गुजरते हुए घर घर जाकर के इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। अभिषेक दत्ता जी जो कर्नाटक का लास्ट इंचार्ज थे, ये बार भी इंचार्ज बनकर आए हैं। उनके सामने हमारे चामराजपेट की और हमारे जमीर भाई की इज्जत बचाना मीटिंग दिला इंशाल्लाह दिलाएंगे जमीर भाई को मीटिंग दिलाना मतलब मंसूर अली खान को जिताने का बड़ा इस बात को ध्यान में रखिए। ये जो बीजेपी की सरकार, दिल्ली सरकार का टेम खत्म हो गया है हिंदुस्तान के अंदर और कर्नाटक राज्य के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इससे पहले केएमडीसी के चेयरमैन जो बनाया गया है, जो सीएम साहब है, डिप्टी सीएम और हमारी सरकार का सबसे बड़ा मेजर रोल अल्लाह के बाद किसी का है तो मैं जमीर भाई का बोलता हूँ। ये चेयरमैन नहीं करेंगे। और हमारे एआईसीसी के जो दत्ता जी हैं, ये अभिषेक दत्ता जी, ये मामूली आदमी नहीं है, ये भी विधायक है। तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाली 26 तारीख को हम सबको मिलकर नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या कहता है, चंदी, क्या था चंदी। भारतीय जनता पार्टी के मतलब चंदी को वोट नहीं डालना, मंसूर भाई को वोट डालना है। जमीर भाई को दिमाग में रखे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में चलकर मंसूर भाई को यहाँ से वोट बुलाकर सांसद तक पहुंचाना है ताकि आप सबकी हक में मंसूर भाई लड़ पाएंगे। एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद। पिछली बार इनके चुनाव में हुआ था तो आपने 53,000 वोटों से इनको जिताया था। इस बार इनके चुनाव में आया हूँ तो 1 लाख वोटों से मंसूर भाई का जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತ, ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕೆ ಜೋರ ಚಂದ್ರ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಜೈ ಭೀಮ್। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತಾ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ
ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಸತ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ, ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ನೀವುಗಳು. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಾಲಿಡಪ್ಪ. ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾವು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗಿರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತನ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯನ ತೋರಿಸಿದಾರ? ಸಾಧನೆ 0. ಚಂಬು ಬಿಜೆಪಿನ ಸಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ 0. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯಾದಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಸಾಧ್ಯನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವ್ರ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯಾದಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೀ ಹಿಂದೂ मुसलमान ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. अभिषेक दत्ता साहब, हमारे इस्लाम धर्म में हमको ये नहीं सिखाया है कि तुम तासुब करो, नफरत भी करो. हमारा इस्लाम ने ये सिखाया है कि हर एक कौम के साथ मिलजुल के मोहब्बत से जाना करके. मैं ये मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना. हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान. नमस्कार. हमारे हरदिल अजीज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब और आपके ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರವಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅನಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು, ನಾವು ಈ ಸೇರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ ಟೈಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಗರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಗರ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಲೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ, ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿ, ನಾನು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीरियल नंबर शो करना करके तय करके एक रोड शो किया था. कभी भी मेरे भी चुनाव के अंदर मैं जब भी घर घर जाके प्रचार को नहीं जाता मैं, तो लास्ट में एक रोड शो रखता हूँ. रोड शो के करके मैं एंड करता हूँ. उसी तरह में भी आज 24 तारीख कैनवासिंग आज 5 बजे ख़त्म होने की वजह से आज हमने एक रोड शो शुरू किया था 11 बजे से लेके 3 बजे तक, यानी मतलब 3.5 या 3.5 घंटे का रोड शो था. देखे होंगे मजमा किस तरीके से आया था. ये वॉलंटरी मजमा आया हुआ है. यानी हमने तमाम लीडर्स को बुला के ये कहा था, डायरेक्शन दिया था कि जो चाहने वाले वो इस मजमे में आना करके बोल के उन्होंने गुजारिश की थी. वो हिसाब से अभी जो भी मजमा आया था
वॉलंटरी आया हुआ है। पैसा दे के आने का मजमा अलग है। वो पैसा देने का आने का मजमा क्या होता है, एक आधा घंटा आते वो निकल जाते हैं। तो लगातार चामराजपेट से शुरू किया हमने, इधर संगम सर्कल तक भी वो मजमा ऐसे ही कायम था और साथ में था हमारा। तो वो हिसाब से लगता है कि मजमा देखने से यानी वॉलंटरी आने की वजह से लगता है कि मेरे हल्के के अंदर मैंने 50 पर 3,970 लीड लिया था। जो 2023 का जो एमएलए इलेक्शन हुआ था, मैं 50 पर 3,970 लीड लिया था। इस बार आवाम का मजमा देखते हुए आवाम का मजमा देखते हुए लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर एमपी के अंदर कम से कम 70,000 के ऊपर लीड चामराजपेट में जाएगा। जिस तरह से लोगों का एक मजमुआ था और पिछले असेंबली इलेक्शन में आप सिर्फ एक या 2 दिन ही आए थे, 50,000 से ज़्यादा लीड मिल गया। नहीं, एक ही दिन आया था मैं। लास्ट दिन जो था कैनवासिंग का प्रचार का जो लास्ट दिन था, उस दिन एक ही दिन रोड शो किया था। मैं पूरी जगह दूसरी जगह में टूर कर रहा था। कम से कम 102 कॉन्स्टिट्यूंसी को गया था। मेरे को आने को वक्त नहीं होने की वजह से मैं लास्ट डे आके एक 4 घंटा मेरा रोड शो किया था। उसके अंदर वही तो बोला मैं 53,970 वोट कुछ मिला था मेरे को लीड। अभी इस बार ये एमपी के अंदर कम से कम एक 70,000 लीड मिलेगा करके उम्मीद है। उसके साथ साथ में क्या है, मैं स्टेट का दौरा कर रहा हूँ। स्टेट का दौरा कर रहा हूँ मैं। कम से कम 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का था। आवाम बदलाव चाहती है। आवाम दे वांट द चेंज बिकॉज जो उम्मीद थी, जो 10 साल से जो बीजेपी की हुकूमत सेंट्रल के अंदर थी, जो उम्मीद थी आवाम के अंदर कुछ गरीब की भलाई होएगी, देश की भलाई होएगी, ना होने की वजह से दे वांट चेंज। वजह उसकी क्या है, आज आप देखे होंगे आज डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, महंगाई क्या ऊंचाई में महंगाई चली गई है। उसके साथ ये देखते हुए आवाम दे वांट इंडिया, अगर देश अगर सुधरना है तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो करके आवाम के अंदर आ गया वो। मैं 2023 की असेंबली इलेक्शन के अंदर जब प्रचार के अंदर मैं भी हमारे लीडर सिद्धरामैया ऐसा प्रचार के लिए गए थे, प्रजाध्वनि यात्री करके मैं 40 पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी सिद्धरामैया के साथ टूर करा था मैं। उस टाइम पे मैं मीडिया वालों को बताया था कि भाई इस बार कांग्रेस के अंदर कम से कम इस असेंबली इलेक्शन के अंदर 130 सीट के ऊपर आएगी करके। कोई यकीन मेरी बात को माना नहीं। वजह उसकी क्या है, आवाम का पल्स देके हम बोलते हैं। वॉलंटरी जो आवाम आती है ना, अभी आज देखे होंगे आज एमपी चुनाव के अंदर प्रचार के अंदर आप देखे होंगे वॉलंटरी पब्लिक जो आई थी ना, उसी तरह पब्लिक वॉलंटरी आई थी। तो वो देखते हुए कहा था तो ऐसे ही 130 पर 6 सीट हमारी है, हमारी हुकूमत बनी इधर। ऐसे ही देश के अंदर बदलाव चाह रही है, नॉट इवन कर्नाटका, पूरे देश के अंदर बदलाव चाह रही है आवाम। सर आप लगातार जो है कर्नाटक के अलावा बाहर भी गए, केरला भी गए और कई रियासतों में आपका डिमांड है। मैं केरला जाके आया, तेलंगाना जाके आया। अभी हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो केरला की जो इंचार्ज है वो महाराष्ट्र की इंचार्ज है। केरला की जो है वो महाराष्ट्र के इंचार्ज है। उन्होंने मेरे कल फ़ोन किया था, हमारा 3rd फेज़ में महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे को 4 या 5 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आना करके मेरे को उन्होंने भी दावतनामा दिया है। मैं अभी ये 2nd फेज़ होने के बाद अभी कर्नाटका के अंदर आज 1st फेज़ इलेक्शन, आज प्रचार ख़त्म हो गया। अभी मैं 26 तारीख को मेरा वोट डाल के मैं सीधा बल्लारी जा रहा हूँ, क्यों हमारे लीडर राहुल गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं 26 तारीख को। 27 तारीख को मैंने बेलगाम में डाल लिया। 28 तारीख को जो है हुक्केरी में डाल दिया, हुक्केरी में है, बागलकोट डाल लिया हूँ, बीजापुर डाल के हूँ, हुबली धारवाड़ डाल के हूँ। ऐसा उस तरफ मैं टूर डाल लिया हूँ। गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके तमाम ये हो के आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे के, क्यों कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट डालना। आप देखे होंगे हमने पिछली इलेक्शन के अंदर हमने 5 गारंटी अनाउंस की थी। घर घर 2,000 देना, 10 किलो चावल देने का और 200 यूनिट तक करंट फ्री करके। उसके साथ में महिला जो है, मेरे माँ बहना जो है किधर भी कर्नाटका के अंदर बस में फ्री जा सकते करके। जो डिप्लोमा होल्डर जो नौजवान बच्चे हैं उनको 3,000 देने का हमने अनाउंस किया था। कोई उसको यकीन नहीं माना। जो हमारी हुकूमत बनी, अपोजिशन पार्टी वाले ने क्या कहा था, ये गारंटी इम्प्लीमेंट करने को नहीं होएगा। वजह उसकी, अगर ये गारंटी इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 50 पर 4,000 करोड़ रुपये चाहिए। ये गारंटी नामुमकिन है, खाली ये लोग भाषण दिए करके बोले थे। जैसा हमारी हुकूमत है, हुकूमत जैसा आने के 1 महीने के अंदर हमने 5 गारंटी लागू किया। और एक गरीब के ऊपर चाहत कांग्रेस पार्टी को कैसे है, सिद्धरामैया जी को कैसे करके एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने चुनाव के वक्त पे हमने घर फ्री देते करके अनाउंस नहीं किया था। जो स्लम बोर्ड का जो घर है ना, टोटल स्लम बोर्ड के अंदर 1,80,250 पर 3 घर, ये कब सैंक्शन हुए थे? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। पिछली जब हुकूमत थी कांग्रेस की, सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे, 1,80,250 पर 3 घर सैंक्शन हुए थे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, समिश्र सरकार आई। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कुमारस्वामी 1.5 साल मुख्यमंत्री बने, बाद में येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री बने, बसवराज बोम्मई
2 साल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ना ये घर सैंक्शन किया ना ये घर दे सके। वजह उसकी क्या है, अगर एक घर बनना तो 7.5 लाख रुपए होता है। वो 7.5 लाख के अंदर मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना करके 1.5 लाख रुपए देती है। हम स्टेट गवर्नमेंट से क्या करते हैं, जनरल को 1,20,000 देते हैं, SC ST है तो 2 लाख देते हैं। एवरेज निकालेंगे तो आप 1.5 लाख होएगा। तो 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.5 लाख 3 लाख होता है। अगर 7.5 लाख में 3 लाख जाएंगे तो कितना बचता है, 4.5 लाख बचता है। 4.5 कौन देना चाहिए, बेनिफिशियरी देना चाहिए, गरीब। हमारा टोटल बेनिफिशियरी का पेमेंट 1,80,000 घर को 7,400 करोड़ बेनिफिशियरी देना था। बेनिफिशियरी पेमेंट कितना दिया गया है, खाली 310 करोड़। कोई 5,000 दिया है, कोई 10,000 दिया है, कोई 15,000, कोई 20,000, उसके ऊपर कोई दिया नहीं, दे भी नहीं सकता। गरीब कहाँ से देगा, 4.5 लाख रुपए कहाँ से देता। जब हमारी हुकूमत आने के बाद, मैं मिनिस्टर बनने के बाद, मेरे को माहिती आने के बाद के गरीब बेघर है, गरीब को घर नहीं दिया गया 10 साल से। वजह उसकी कि बेनिफिशियरी पेमेंट नहीं दे सकते। तो मैं CM के पास जाके रिक्वेस्ट करके हमने घर फ्री बांधने का मुख्यमंत्री ने अनाउंस करके 500 करोड़ रुपए पिछले महीने में 500 करोड़ रुपए कैबिनेट में लगा के अप्रूव करने की वजह से 500 करोड़ 7,400 के अंदर पहला कंत जो है 500 करोड़ कैबिनेट में लगा के अप्रूव करके 500 करोड़ रिलीज़ किया गया। पिछले महीना फरवरी 2 तारीख को हमने 30 पर 6,780 पर 9 घर दिया गया। यानी 10 साल के बाद पहली बार। ये हमने चुनाव के वक्त अनाउंस नहीं किया था कि हम घर दे रहे करके। यानी कांग्रेस पार्टी ये है, गरीब के लिए है कांग्रेस पार्टी। हमने अनाउंस नहीं किया था ना इलेक्शन में, सिर्फ 5 गारंटी अनाउंस किए थे हमने, ये घर देते करके अनाउंस नहीं किए। अभी जुलाई के अंदर जून 5 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। जून 5 तारीख के बाद जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर दोबारा मैं 40 पर 8,000 कर दे रहा हूँ। यानी टोटल CM ने मेरे से वादा लिया है 7,400 करोड़ भी मैं देता हूँ। 1 साल के अंदर जो गरीब जो बेघर है उनको घर 1 साल के अंदर देना चाहिए करके मेरे को आदेश दिया गया है। 1,80,250 पर 3 घर 1 साल के अंदर हम गरीब को हैंड ओवर करेंगे। इस तरह से चामराजपेट में रिस्पांस मिला है मंसूर अली खान को, कहीं ना कहीं उम्मीद जो है डबल हुई है आज मंसूर अली खान की। जिस तरह से लोगों का जो है बड़ा मजमा यहाँ पर जमा था, तो चामराजपेट के हालात कैसे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मंसूर जो हमारे कैंडिडेट हैं सेंट्रल के, उनके ऊपर अल्लाह का एहसान है। उसके बाद ज़मीर भाई हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई मिनिस्टर साहब का जो करम है उनके ऊपर, जो चामराजपेट के लोगों ने उनको जो जिताया है, वो उस वोट के हिसाब से उम्मीद दुगनी है। इंशाल्लाह मुझे जो वोट मिले हैं उससे ज़्यादा मिलेंगे बोल के ज़मीर भाई को भी ये हमारे मतदार के ऊपर भरोसा है, वोटर्स के ऊपर। जी, जो नाम बाकी था 15 सालों से आज कहीं वो नाम ख़त्म होने को नज़र आ रहा है, PC मोहन का। नहीं, क्या होता है, हर राजकारणी की हालत होती है। लोगों के संपर्क में आकर लीडर बनकर अगर उनको नहीं पूछेगा तो आज PC मोहन है, कल दूसरा भी हो सकता है। इतना कहना चाहता हूँ। PC मोहन भी अगर संपर्क अच्छा रख के रहते तो उनको भी हराने वाला कोई नहीं था। ये हारने की वजह क्या है, लोगों का संपर्क नहीं है उनसे। 5 साल में एक बार आते हैं। हम नहीं बोल रहे, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, बीजेपी के। ये आम पब्लिक भी बोल रही है, कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। इसलिए उनके नाम डैमेज होने की वजह से मंसूर अली खान को चांस है। इसलिए चांस है कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो इंचार्ज हैं सेंट्रल के, जो सेंट्रल वालों ने बनाया है, वो भरोसा है। और 5 योजनाएं जो हैं उसका भी हमारी सरकार, जो सिद्धरामैया साहब की सरकार है, DK शिव कुमार साहब की सरकार, जो हमारे कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, सबका कर्म है। जो 5 योजनाएं जो बनाए हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। इसमें पब्लिक भी बहुत खुश है, हर धर्म वाला खुश है। तो लीडिंग कितनी रहेगी सर चामराजपेट में, क्योंकि जो है लीडिंग इंशाल्लाह 70,000 बोल रहे हैं ज़मीर अहमद खान साहब में, आजू बाजू ही रहेगी इंशाल्लाह, 2-4 हज़ार इधर या उधर। तो अभी 2 दिन के बाद वोटिंग का दिन है जी, तो क्या अपील है आपकी लोगों से कि किस तरह वोट करें? जुम्मे का दिन है। ये राज्य के लोगों से भी कहता हूँ और देश के लोगों से भी कहता हूँ, देश की हालत किस नतीजे पे जा रही है आप लोगों को मालूम है, हर धर्म वालों को मालूम है। बीजेपी वालों को ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, इनको पावर चाहिए। और झूठ का सबसे हिंदुस्तान के अंदर पहले बीबी नंबर 1 पिक्चर देखा मैं तो वो खुश हुआ था, आंटी नंबर 1 देखा वो खुश हुआ था। झूठा नंबर 1 कोई है तो प्रधानमंत्री है, बोलना चाहता हूँ। तो जुम्मे का दिन है, मुसलमानों से क्या खास गुजारिश रहेगी आपकी? नहीं, सभी लोग, ये माध्यम में मैं ही बोल नहीं सकता, सभी लोग वहाँ मीटिंग करके नमाज का टाइम आगे पीछे कर ये टेमिंग बनाकर बयान को शार्ट कर खुतबा जो है उसको शार्ट कर अपील कर रहे हैं। पूरे उलमाए किराम और जो भी बड़े लीडर्स हैं सियासत के, हर सभी लोग
एक ही चिंता है, आपका जो वोट है वो राइट्स है आपका, पीएम को वही राइट, सीएम को वही राइट, मुझे वही राइट्स, आपको वही राइट। आपका कभी भी जो आपका जो राइट्स है उसको मत गंवाइए। अपील है लोगों से, जुम्मा का दिन है, जितना जल्दी हो सकता है नमाज से पहले दोपहर की आप वोट देकर आपकी जो देश का संविधान बचाने का वक्त आया है। बाबा अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए थे उसको ख़त्म करने में जुड़ गए हैं बीजेपी के लोग। अभी आरएसएस बीजेपी ये सभी है ना, आज खाली मोदी मोदी कर चला रहे हैं। फर्स्ट ये बीजेपी आरएसएस का गढ़ है, आज आरएसएस का भी नाम नहीं आ रहा है, बीजेपी का भी नहीं आ रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी बोल के ये चला रहा है, लेकिन एक ना एक दिन झूठ का खात्मा होता है, नजर आ रहा है मुझे। एक ना एक दिन होता बोल कर सुना था, वो नजर आ रहा है मुझे। तो इस बार इलेक्शन का नहीं, जंग का माहौल है पूरे देश में? नहीं, जंग का माहौल नहीं है, संविधान को बचाने का माहौल लग रहा है मुझे, जंग का माहौल नहीं है। ये आप वर्ड्स जो यूज़ किए वो गलत वर्ड्स है, ये जंग का मैदान नहीं है, जंग की हालत नहीं है, संविधान बचाने की हालत है। अपने वोट की ताकत के जरिए से जो है फिरका परस्त ताकतों को हराना है। नहीं, फिरका परस्त जो भी हैं नजर आ रहा है ख़त्म होते हुए, इतना क्या, इतना चाहता हूँ इशारे में।